नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। जम्मू कश्मीर में आखिर ऐसा माहौल क्यों बना हुआ है? वहां हर तरफ डर का साया, डर का माहौल क्यों नजर आ रहा है? अगर ये सच है तो फिर इसके पीछे वजह क्या है, और अगर सच नहीं है तो फिर ऐसे माहौल क्यों बने हैं या बनाए गए हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और खासतौर से जो वहां मुकीम है उनके सामने, और जो वहां मौजूद हैं, चाहे वो सैलानी हो या सयाह हो जो वहां पहुंचे हैं उनके लिए, या फिर ऐसे मौके पर जब वहां कोई छोटे मोटे रोजगार के लिए जाता है। चूंकि अमरनाथ यात्रा भी चल रही थी और वहां पर सयाहत का भी एक मौका था, तो ऐसे में जब इस तरह की कोई खबर आती है कि यहां कुछ गड़बड़ है, होने वाला है, तो जब वो खबर मुकम्मल ना हो तो ऐसे में लोगों की जो जिंदगी है उस पर कितना असर पड़ता है। हर तरफ वहां यही सवाल है लोगों के दिलों में कि आखिर यहां हो क्या रहा है, होने वाला क्या है। दरअसल जम्मू कश्मीर महकमा दाखिला ने कल एक ऑर्डर जारी करते हुए अमरनाथ यात्रियों और सयाहों से वादी से वापस होने को कहा। बस यही वो एडवाइजरी है, यही वो सलाह है, यही वो जो सरकारी हम कह सकते हैं कि एक ऑर्डर है जिसने वहां एक बेचैनी का माहौल और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। तो जन्नत निशां कश्मीर में साया है दहशत का। जन्नत निशां कश्मीर में इस वक्त लोगों के जुबान पर सवाल है कि कश्मीर को क्या किसी की फिर से एक बार नजर लग गई है? यहां होने वाला आखिर क्या है, और कल क्या होगा, अगले हफ्ते तक क्या होगा, एक महीने के बाद क्या सूरत हाल रहेगी? ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार, जिनके सवालों की फहरिस्त बढ़ रही है, जवाब नहीं मिल पा रहा। कल जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसके मुताबिक यह कहा गया कि वादी में मौजूदा सूरत हाल इसको एक अहम वजह बताते हुए दहशतगर्दाना हमलों के हवाले से इंटेलिजेंस इनपुट को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक यात्रा को निशाना बनाने का खदशा जाहिर किया गया। यात्रियों और सयाहों को जल्द से जल्द वापस घरों को लौटने की हिदायत दी गई। इन्हें वादी में अपने क़याम में तखफीफ करने को कहा गया। कुछ और पॉइंट्स जो आप स्क्रीन पर इस वक्त सामने देख रहे हैं, दरअसल बात यह होती है कि जो सरकारें होती हैं, चाहे वो सरकार के किसी शक्ल में हो, वो रियासत की सरकार है, मरकज की सरकार है, सरकारों का काम जो नागरिक हैं, जो शहरी हैं, उन्हें सुरक्षा, उन्हें हिफाजत मुहैया कराना पहले जिम्मेदारी होती है। ऐसे में तमाम शहरियों को अलर्ट कर देना, शहरियों को अलर्ट करना जरूरी है, या फिर जो हमारे सुरक्षा एजेंसी हैं, सुरक्षा में जो सिक्योरिटी में तैनात एहलकार हैं, उनको अलर्ट करना जरूरी है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये पैनिक अचानक कैसे क्रिएट हो गया, और ये बेचैनी, ये डर का माहौल, ये एक एम्बिगुइटी, ये एक असमंजस, मतलब कई ऐसे इस्तिलाह इसके लिए दी जा रही है कि आखिर सब कुछ ऐसा क्यों, कैसे हो गया। नतीजा ये है कि कोई जो है चाह रहा है कि जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों में तेल ज्यादा से ज्यादा भरवा ले, कोई चाह रहा है कि उसके घरों में अनाज की किसी से कमी ना हो, वो ज्यादा से ज्यादा जितनी उसकी सलाहियत है, जितनी उसकी इस्तिताअत है, वो अनाज इकट्ठा कर ले। इसके पीछे की वजह क्या है? कभी बात मरकज से की तरफ से कुछ इस तरह के इशारे मिलते हैं, कभी रियासत की जो हुकूमत वहां से कुछ इशारे मिलते हैं, वो इशारा कुछ अलग होता है। गवर्नर की तरफ से जो पैगाम आता है उसमें कहा जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कोई किसी को पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, कोई बेचैनी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा माहौल क्यों बना हुआ है, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो हुक्मनामा, यानी जो एडवाइजरी जो जारी की गई थी महकमा दाखिला की जानिब से, उसका आज दूसरा दिन है। इस बीच वहां काफी कुछ तब्दीली देखी जा रही है। खबरें ये भी मिल रही है कि जो कॉमन जो सूरत हाल है वहां के शहरों में, वहां कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर ये तरह की बातें सामने कैसे आ गई हैं। हम इस आज अगले 1 घंटे तक इस पर हम हर पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 हमारे नुमाइंदे भी जुड़ रहे हैं। जम्मू से मनोज कौल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और श्रीनगर से शब्बीर हमारे साथ होंगे। और इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी होगी कि दिल्ली से भी हम किसी को अपने साथ जोड़ें, और दिल्ली की को लेकर, दिल्ली में क्या सरगर्मी चल रही है, इसको लेकर वहां से क्या खबरें हमें मिल पाती हैं, उस बारे में भी हम बातचीत करें।
आपको हम बता दें कि वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी तजब्जुब और गैर यकीनी की सूरत हाल जारी है। लोगों को जरूरी अशिया, अद्वियात वगैरह का जखीरा करते हुए देखा गया, जैसा भी आप तस्वीरों में देख रहे थे। और न सिर्फ ये जखीरा करने की कोशिश थी, बल्कि उनमें आपस में झड़पें भी हो जा रही हैं। मतलब सबकी ये कोशिश है कि पहले मुझे मिल जाए और मुझे ज्यादा मिल जाए। आखिर ये सूरत हाल क्यों बनी, किस वजह से बनी? वाज़ेह है कि कल जो इंतजामिया की जानिब से वादी में मुकीम यात्रियों और सयाहों को घर वापस लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसके बाद वादी भर में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल पंपों और एटीएम्स पर लोगों की आपने अभी कतारें देखी, और आप ये भी देख रहे हैं कि लोगों में आपस में तू मैं हो रही है। लोगों के अंदर एक बेचैनी है, सब अपने आप को सेफ कर लेना चाहते हैं। कोई चाहता है कि अगर कुछ ऐसे हालात बन गए तो हमारे घर पे खाने की अशिया की कमी ना हो। किसी को लग रहा है कि अगर कुछ ऐसे हालात बन गए, पेट्रोल पंप्स बंद हो गए, तो हमारे गाड़ियों में पेट्रोल की कमी ना हो। ये सूरत हाल है। कई एटीएम्स में कैश खत्म हो चुके हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। सड़कों पर ट्रैफिक नक्ल हमल जो है वो मामूल से कम नजर आ रही है। कई मकामात पर कतारों में खड़े लोगों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो आप लगातार अब सी पे आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर से नुमाइंदे हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने मजीद तफसीलात दे रहे हैं। कुछ लोगों से उन्होंने बात की, पहले वो सुनाते हैं, फिर हम चलेंगे मनोज कौल और शबीर के पास। लाइन इस हवा हर जगह है, पेट्रोल पंप्स पे, एटीएम्स पे, सारे लोग परेशान हैं। नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है कश्मीर में, नोबडी नोज कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो हर कोई अपनी ज़रूरत चीज़ें ले रहा है सेम। और ज़्यादातर कश्मीर में तो ज़्यादा प्रॉब्लम, कुछ भी सुनते हैं तो लोग दौड़ते हैं पेट्रोल पंप्स पे, एटीएम्स पे, तो वही हो रहा है। बाकी हमें पता नहीं क्या है, तो क्या बात क्या है, हमें अभी समझ नहीं आ रहा है। सारे लोग इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज वो सब कर रहे हैं। ये पता नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। जरूरी पता नहीं है क्या कर रहे हैं ये लोग। हाँ, किसी चीज़ पर नहीं, कोई चीज़ नहीं था, सब कुछ ठीक था, यहाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पता नहीं क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट। उस वक्त यही भाग दौड़ में तेल जाते हैं, दुकान के पास जाते हैं, सब्जी लाते हैं, वो किराना सामान लाते हैं, और क्या एटीएम वो भी है, और क्या कर रहे हैं। परेशान सब तो है परेशान। किसी बार कोई चीज़ नहीं था, कोई मसला नहीं था, अचानक ये हो गया है। वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी तज़ब्ज़ुब और अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो परेशान है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा। हम इस टाइम एक श्रीनगर के एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग कतारों में यहाँ पे खड़े हैं। गाड़ियाँ हैं, चाहे गाड़ियों की लाइन आप देख सकते हैं या लोगों की भी आप यहाँ लाइन देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, ये आलम यहाँ सुबह 6 बजे से ऐसे ही चल रहा है। 6 बजे से ही लोग पेट्रोल पंप्स की कतारों में खड़े हैं ताकि जो पेट्रोल वो भर सके यहाँ पे। दूसरी ओर अगर हम एटीएम्स के हवाले से बात करें तो एटीएम्स पे भी इसी तरह की भीड़ देखी जा सकती है। या जो ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हैं, लोग चाहते हैं कि वो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो या अदवायात हो, तो वो चाहते हैं कि उसको स्टोर करके रखें, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या आलम रहेगा यहाँ पे। कैमरामैन अयूब के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और अब सीधे रुख करेंगे जम्मू का, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे मनोज और साथी शब्बीर श्रीनगर से। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं ये सवाल लेकर कि आज दूसरा दिन है एडवाइजरी जारी होने के बाद, कल और आज में किस तरह की सूरत हाल में तब्दीली देखी जा रही है? क्या ये जो लोगों में बेचैनी की सूरत हाल है उसमें कुछ कमी आई है या वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है? देखें विशाल, अगर बात करेंगे कि जो एडवाइजरी जारी की गई तो कल जारी की गई थी, उसके बाद कल से ही हमने देखा कि जो यात्री हैं जो कश्मीर वैली के अंदर हैं उन्होंने पैकअप करना शुरू कर दिया और बहुत सारे यात्री जो हैं कल रात को और ज़्यादातर यात्री आज सुबह जम्मू की तरफ आना शुरू हो गए हैं। साथ ही जो जम्मू का यात्रा बेस कैंप है, आज हम वहाँ सुबह गए थे तो वहाँ भी जितने भी यात्री थे उन सबको ये कहा गया कि आप वापस चले जाएँ और यात्री कैंप जो है बेस कैंप उसको खाली किया जाए। 12 बजे का टाइम दिया गया था अथॉरिटीज़ की तरफ से, उन्हें ये कहा गया कि आप निकल जाएं यहाँ से क्योंकि अब यात्रा होने वाली फ़िलहाल नहीं है। जिस तरह का इनपुट है कि मिलिटेंट हमला कर सकते हैं यात्रा पर, उसके बाद यात्रा रोक दी गई है, इसलिए जितने भी यात्री थे उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया। और वहाँ जो हमारी बात हुई यात्रियों से, उनमें मायूसी इस बात की थी कि वो शिवलिंगम के दर्शन नहीं कर पाए। बहुत प्रोग्राम बना के आए थे कि वो जाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस अपने घरों को लौटेंगे, लेकिन जो एडवाइजरी आई है उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया, ये फैसला किया कि वो वापस ही जाएंगे। लेकिन उनके साथ भी काफ़ी दिक्कत थी। दिक्कत इस बात की थी, सबसे पहले ये कि जो लोग जिन्होंने प्लान किया था, जो कल या परसों यहाँ आए थे, उन्होंने
3 या 4 दिन के बाद के गैप के बाद अपना रेलवे टिकट जो है वापसी का रिजर्व किया था। लेकिन आज जब उन्हें वहां से निकाल दिया गया तो पहला उनके सामने जो मसला था वो ये था कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जिनके पास इतने पैसे साथ नहीं होते हैं, वो उन्होंने इतना प्लान नहीं किया होता है। उनका प्लान ये था कि वो यात्री भवन में रहेंगे, वहाँ उनको रहने की जगह मिलेगी, खाने के लिए खाना मिल जाएगा, उसके बाद यात्रा के पड़ाव पर उन्हें उस तरह की सारी सहूलियात मैसर रहेंगी। लेकिन उन्हें वहाँ से निकाला गया। तो पहली ये दिक्कत कि वो रहेंगे कहाँ, और दूसरी ये कि अगर वो वापस जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जब भी हमने वहाँ पर भी हमने देखा बहुत सारे यात्री जो हैं टिकट्स कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनकी सबसे बड़ी जो ये कोशिश है, वो ये डिमांड है रादर, वो ये कह रहे थे कि अगर यात्रा को कट शॉर्ट किया गया है, अगर यात्रा अभी होने वाली नहीं है फिलहाल, उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं है, तो सरकार ने जब ये फैसला लिया तो उसके बाद उनके जाने का मुतबादिल इंतज़ाम किया जाना चाहिए था, ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा इंतज़ाम हो ताकि वो अपने घरों को लौट जाएं। बाकी जम्मू शहर की मजमूई तौर पर अगर बात करेंगे विशाल, तो यहाँ उस तरह का पैनिक नहीं है। हमने देखा कि जो कश्मीर वैली के अंदर जिस तरह का पैनिक है, हालांकि गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से ये बार बार कहा गया है, और कल गवर्नर ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये कहा था, महबूबा मुफ्ती उनसे मिली थी, सज्जाद लोन मिले थे, बाकी कुछ लीडर शाह फैसल मिले थे, तो उन्होंने ये उनको कहा था कि दफ़ा 35A के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनसे भी रिक्वेस्ट की थी गवर्नर ने कि वो लोगों को समझाएं और उन्हें ये कहें कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, ख़ासतौर पर जब एडवाइजरी जारी हुई, तो लोगों को ऐसा डर है, एक तजब्जुब के शिकार हैं लोग, उन्हें यह लगता है कि किस आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। हालांकि आज हमने उमर अब्दुल्ला को भी सुना, उन्होंने भी ये कहा कि गवर्नर ने जिस तरह से उन्हें आश्वासन दिया है, उनके साथ बात की है, उसमें ये कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। कश्मीर वैली में लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि गवर्नर जो है सियासतदानों के वफद से ये कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन घबराहट तो लोगों में तारी हो रही है। जो मकामी अफराद हैं, जो वहां शहरी हैं, जो वहां छोटे मोटे बिजनेस के लिए आते हैं, जो सयाह वहां पहुंचे हैं, जो अमरनाथ यात्री हैं, उनमें तो घबराहट है। और आप अभी बता रहे हैं कि उन एडवाइजरी के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि यहां पर शायद कुछ बेहतर एक इंतजामात होने चाहिए थे कि हम वापसी हमारी कैसे सेफली मुमकिन हो सके। जी हाँ, बिल्कुल वो उस तरह की है, क्योंकि जो ऑर्डर जो है ये जल्दी में आया है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस GOC 15 कोर का और DGP का, उसके लगभग 1 घंटे के बाद ही ऑर्डर आया, और जैसे ही ऑर्डर आया तो उससे डेफिनेटली एक पैनिक फैल गया। कल से लेके आज तक अगर हम देखेंगे कुछ जिस तरह की हालात हैं, जैसे मैंने कहा कि उन लोगों को ज़्यादा तशवीश है जो बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर नहीं हो रही है। साथ ही जब ये खबर फैली कि यात्रियों और जो टूरिस्ट हैं उनको कश्मीर से जाने के लिए कहा गया, तो जो मकामी आबादी है, मकामी आबादी को एक तजब्जुब की जिसमें वो एक तजब्जुब का शिकार हो गई कि अगर यहाँ से कश्मीर वैली से अगर टूरिस्ट को निकाला जाता है, सयाहों को कहा जाता है कि अब चले जाएं, अमरनाथ यात्रियों को कहा जाता है अब चले जाएं, तो क्या होने वाला है। यही सवाल हर शख्स पूछता है। हम मैक्सिमम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर होगा क्या। लेकिन सरकार की तरफ से सिवाय इस बात के कि जैसे मैंने कहा कि जो गवर्नर की तरफ से जो प्रेस नोट आया है, उसमें ये कहा गया है कि जो भी ये सब कुछ हो रहा है, ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड है उसको मजबूत करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, कि जिस तरह के इनपुट्स हैं उन इनपुट्स की बुनियाद पर वादी कश्मीर में ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जा रहा है। मिसाल मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरह का आज एक नया अलर्ट आया था, जिसमें जो एक इंटेलिजेंस इनपुट है, जिसमें ये कहा गया है कि लश्कर और जैश जो है वह हमले कर सकते हैं कई जगहों पर कश्मीर वादी के अंदर। उसको वो भी एक इंटेलिजेंस इनपुट जो अभी मीडिया में आया है, हो सकता है कि वो भी एक वजह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो जमावड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तादाद है वो बढ़ाई जा रही है। साथ ही उस इंटेलिजेंस इनपुट में ये भी कहा गया है कि कंट्रोल लाइन का जो इलाका है वहाँ पर बैट एक्शन भी हो सकता है, पाकिस्तानी मिलिट्री और जैश के लोग वहाँ हमला कर सकते हैं। तो ये सब खबरें जो आ रही हैं, उसके बाद सरकार लगातार यही कह रही है कि जो जितने भी ये इक़दाम किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि जो खतरा है मिलिटेंट अटैक्स का, उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन लोग, खासतौर पर कश्मीर वैली के लोग अभी भी परेशान हैं। उन्हें ये नहीं पता कि क्या होगा। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जब एडवाइजरी आ गई कि भाई यहाँ से जो जल्द से जल्द यहाँ से आपको वापस लौट जाना है, जी कहा गया है,
लोगों में तशवीश पैदा हो गई और उसको रिएक्ट किया। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहे हैं। शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। शब्बीर, श्रीनगर की क्या सूरत हाल है और ये जो पॉलिटिकल जो एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है, उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि गवर्नर से मुलाकात के बाद उन्होंने ये तो कहा है कि आप घबराए नहीं या लोगों को घबराने की बात नहीं है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कोई कुछ बताने की मौक़िफ़ में नहीं है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है। एक रियासत के साबिक वज़ीर आला का ये बयान, इससे और क्या मैसेज लेंगे लोग। और दूसरी बात ये भी है कि बात ये हो रही थी कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक साथ मिलकर गवर्नर से मिलने जाए। कल जो डेलीगेशन गया उसमें उमर अब्दुल्ला या उनके पार्टी के लोग नहीं थे, आज जो डेलीगेशन गया उसमें कल के पार्टी के लोग नहीं थे। शब्बीर, क्या है ये सूरत हाल? देखिए, जहाँ तक वादी की सूरत हाल का ताल्लुक है तो हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह हड़बड़ मची हुई है। जो यहाँ पे टूरिस्ट है, सयाह है मुख्तलिफ रियासतों से, और जो लोग यहाँ पे हज़ारों की तादाद में गांव, शहरों में और छोटे छोटे कस्बों में काम करते हैं, हर साल आते हैं हज़ारों की तादाद में, वो भी यहाँ से निकलना चाहते हैं। एक एडवाइजरी जो कल जारी की गई उसके बाद से ये सूरत हाल पैदा हो गई, एक पैनिक सा पैदा हुआ। और ये जो पैनिक होता है, इसका सही जवाब ये होता है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से एक इंफॉर्मेशन दे दें कि सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसा हुआ नहीं। कल रात के 9:30 बजे से 9:30 बजे के करीब डिविजनल कमिश्नर की तरफ से एक बात आई कि ये जो एडवाइजरी आई है इसका मकसद ये नहीं था लोगों को इमीडिएटली भगाने का या उनको निकालने का। हाँ, ये एक प्रिवेंटिव मेजर था और उनको बताया गया था कि वो यहाँ से निकल जाएं। यहाँ पे ज़मीनी सूरत हाल ये है कि जो टूरिस्ट हैं या यात्री हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, और जो मकामी आबादी है वो परेशान है इस बात को लेकर। वही सवाल कि आखिर होगा क्या। आज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हो गई कि जो साबिक वज़ीर आला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, वो एक वफ्द के साथ गवर्नर से मिले। वहाँ से जो वो एक यकीन लेके आए, गवर्नर ने उन्हें 3 बातों को लेकर, विशाल यहाँ पे बात हो रही थी जो अफवाहबाजी थी, जिसे आप अफवाह कहें या एक अटकला कहें, अंदेशा कहें, वो ये 3 बातें हो रही थी। एक ये कि शायद कुछ 35A पे हो रहा है, या 370 पे हो रहा है, या फिर रियासत को 3 हिस्सों में बांटने की बात की गई है। ये तीनों बातें उमर अब्दुल्ला के मुताबिक उन्होंने गवर्नर सत्यपाल मलिक के सामने रखी। उन्होंने तीनों पे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और एक प्रेस नोट भी बाज़ाब्ता जारी किया गया कि जिसमें आवाम से कहा गया कि आप खामोश रहें, यकीन से रहें, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन लोगों के परेशानी न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि मुल्क भर में, और जिन लोगों का यहाँ से ताल्लुक है जो मुल्क के दूसरे हिस्से में, उनके जहन में ये सवाल है कि आखिर 25,000 हिफाजती एहलकारों के डिप्लॉयमेंट, उसके पीछे क्या मकसद है। इससे पहले भी खबर थी कि 10,000 के आसपास जो वहाँ पे आर्मी के जवान भेजे गए हैं। इसका जवाब क्या है? देखिए आजम, इसके जवाब में जो ये एक हफ्ता पीछे अगर हम जाएं, पहले 10,000 की एक कुमक की बात की गई, फिर 15,000 की। जब तब से ही ये मामला यहाँ पे अंदेशों का और अफवाहों का दौर शुरू हो गया। तब गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं आई। हाँ, इतना जरूर हुआ जब मीडिया ने सरकारी अफसरों से, पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने एडवाइजर से जब पूछा था तब उन्होंने रिएक्ट किया था। फर्क होता है इस बात में, आप सरकार की तरफ से एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये काम क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ ये कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इंडक्शन और डी इंडक्शन हो रही है, कोई ऐसा मामला नहीं है। उधर आज जो बातें हो रही है वो ये हो रही है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल हो गई जीओसी चिनार कोर की, उन्होंने कहा कि लॉन्चिंग पैड्स पे तैयारियां हो रही है कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की, वहां पे इन्फिल्ट्रेट करने की, लोगों को पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट हैं उनको धकेला जा रहा है। एक दूसरी बात ये आई, अमरनाथ यात्रा के ताल्लुक से जब बात हुई तो वहां पे हमले कराने की बात थी, हम अमरनाथ यात्रा पे अटैक कराने की बात की गई और उसमें रखना डालने की बात की गई। तो 2 चीजें ये की गई। जब उनसे पूछा गया, डीजीपी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि दोनों चीजों पे ये बात, ये जो फौज की कुमक आ रही है, 2 चीजों पे आ रही है। एक ये कि नॉर्मल जो यहाँ पे पहले से लाए गए थे, पंचायत इलेक्शन से जो लोग सिक्योरिटी अफवाज के लाए गए
थे उनको आराम देने की गर्ज से नई कुमक आ रही है। दूसरा ये कि यहाँ का जो सिक्योरिटी ग्रिड है, जो नए अंदेशे हैं हमले होने के या मिलिटेंटों की तरफ से तशद्दुद फैलाने के, उस ग्रिड को मजबूत करने के लिए नई कुमक आ रही है। आज के दिन में ये इंटेल जो दिल्ली से जो आई है वो ये है कि कोशिश की जा रही है हमलों की कई जगहों पे, इसलिए मजबूत किया जा रहा है सिक्योरिटी ग्रिड को। ये जवाब सरकारी तौर पर दिया गया। शुरू में ये जवाब मीडिया के सवालों के बाद से लिया गया और अब ये गवर्नर ने भी ये यकीन दिलाने की कोशिश की है, लोगों को ये कहने की ये लोगों से कहा गया कि वो अमन से रहे, इत्मीनान से रहे, कोई बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने भी अपने तरीके से ये बात कही कि लोगों से ये कहा कि वो इत्मीनान से रहें और खामोश रहें, किसी तरह की कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे और परेशानी बढ़ सकती है। ठीक है शब्बीर, मनोज, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एडवाइजरी के बाद से दरअसल वहां पर एक अमरनाथ यात्रा को रोके जाने की बात आई कि अमरनाथ यात्रा को कर्टल किया जा रहा है और जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो यात्री हैं उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना बेहतर है उनके लिए, ये एडवाइजरी है। दूसरी खबर यह है कि जो रियासत में जो सयाह पहुंचते रहते हैं, सालों भर आना जाना लगा रहता है, किसी किसी महीने में बहुत ज्यादा होता है, तो सयाहों को भी ये एक तरह से मशवरा था, एडवाइजरी थी कि वो भी यहां से निकलें। सवाल इस बात को लेकर है कि इनपुट्स इस बात के थी कि जो वे है, पाथवे है अमरनाथ यात्रा का, उसमें कहीं माइंस मिले हैं, लैंड माइंस, और कहीं एक स्नाइपर राइफल की बात सामने आई थी। तो इसको लेकर हिफाजती जो इंतजामात हो सकते हैं वो किए गए और बहुत सारी नुक्ते नजर ऐसे होते हैं, हिफाजती नुक्ते नजर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं भी दी जा सकती। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस वक्त की सूरत हाल जमीन पर उसका असर क्या पड़ रहा है। रियासत में आए हुए जो गैर मुल्की सयाहों का कहना है कि जो गैर मुल्की भी हैं और कुछ जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से वहां पहुंचे, तो उनका कहना है कि हमें बोला गया कि वादी को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जान की फिक्र है, मगर हमें अफसोस है कि हमें कश्मीर छोड़ना पड़ रहा है। Yesterday, and because of the order to leave, we decided to leave today. It's frustrating because it's really beautiful, but maybe there will be nothing, we think, but it's to be prudent and to be sure we can leave without any trouble. We received the order, we crossed policeman and he told us that we have to leave from Kashmir actually. Sad because we just arrived yesterday and so we couldn't see much here, so yeah, we will be back. हमें सोनमार्ग जाना था तो अब हम जा नहीं पाएंगे उधर, तो वापस जा रहे हैं। सरकार की एडवाइजरी की वजह से उन्होंने कैंसिल किया कि उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी आगे। तो आप सुन रहे हैं कि सयाह चाहे वो गैर मुल्की हो, हिंदुस्तान के बाहर के हो, वो जम्मू कश्मीर में वो आए थे सयाहत के लिए या फिर मुल्क के दूसरे हिस्सों से, उन्हें इसका बहुत अफसोस हो रहा है कि हमें अपने प्लान को छोटा करके और जन्नत निशां कश्मीर के बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर को देखे बगैर यहां से वापस लौटना पड़ रहा है। एडवाइजरी जारी होने के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग से भी बेशतर सयाह अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। गुलमर्ग से पुरनम आंखों से कई सयाह निकलते हुए नजर आए। सयाहों ने कहा कि कश्मीर में हालात खराब होने का ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, ताहम उन्हें इस तरह घबरा दिया गया है कि उन्हें फौरन वादी से वापस निकलना पड़ा है। सयाहों और मकामी लोगों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो यात्री है या टूरिस्ट्स है, अगर गुलमर्ग की बात करें कि यहाँ पे भी जो टूरिस्ट्स है उनसे कहा गया है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए, अपने घरों को लौट जाए। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ टूरिस्ट्स है जी। कल जो एडवाइजरी अचानक जारी की गई है कि यहाँ से टूरिस्ट जो है या यात्री जो है वो यहाँ से चले जाए घरों को, तो क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ महसूस हुआ? नहीं, ऐसे तो कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ। वहाँ पे गुलमर्ग तो बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, हम लोग तो अच्छे से रहे, सब कुछ रहे, लेकिन अचानक हमें आके बोला गया कि आप खाली कर दो, निकल जाओ। लेकिन ऐसे तो कुछ भी नहीं था उधर, पता नहीं क्यों ऐसा बोले गया हम लोगों को, लेकिन हम तो सेफ थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोले कि 2 बसेस लाए हैं, हम पूरे लॉजेस खाली करा रहे हैं, अगर आपके पास कार नहीं है तो हम उसमें आपको श्रीनगर छोड़ देंगे। हम बोले कि नहीं, हमारे पास तो व्हीकल है, हम लोग मॉर्निंग निकलते हैं अपने शेड्यूल के हिसाब से बोले, क्योंकि हमको ऐसा कुछ लगा नहीं वहाँ पर। पता है कि इसमें टूरिस्ट को जो वो लोग रात में डराए, हर जगह से खाली कराए, वो गलत चीज़ है, ये सरकार का गलत फैसला है। लोकल्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो है वो यहाँ पे टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भी हमारे साथ एक यहाँ लोकल है, उनसे भी जानने की। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम अहमद है।
था। जी गुलाम अहमद साहब, जो ये एडवाइजरी जारी की गई है तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे टूरिज्म जो डिपेंड है वो आप इसी टूरिज्म पे आपका डिपेंड है, तो क्या कुछ? एक्चुअली मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, यहाँ पर 80% जो है टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो एडवाइजरी उन्होंने जारी किया है तो ये अननेसेसरी उन्होंने जारी किया है और हर एक को ये प्रॉब्लम बना रहा है। अभी जो आप टूरिज्म एक टूरिस्ट से बात कर रहे थे तो वो सेटिस्फाइड थे कश्मीर में और सेटिस्फाइड थे गुलमर्ग में, ऐसी कोई घटना नहीं थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे अगर काम है कोई भी वो टूरिज्म ही है सिर्फ, लेकिन कल जब हमने ऐसा सुना, वो बोलते हैं कंबर टूट जाना, जो भी इसके साथ वाबस्ता हैं, होटल वाले हैं, गाइड हैं, पोनी वाले हैं, ये शूज़ वाले हैं, सबको ऐसा लगा शायद कुछ होने वाला है, लेकिन जो भी टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे जो एडवाइजरी के बाद माहौल कशीदा हुआ है, यहाँ पे जो सूरत हाल जो कशीदा बनी हुई है और यहाँ पे जो खौफ तारी हुआ है लोगों में, और इस तरह ये लोग भी इंतज़ामिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कश्मीर की तरफ और यहाँ के लोगों की, यहाँ की सयाहत और दूसरे लोगों का रोज़गार है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और लोगों को इस खौफ से निकाला जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। अफसोस हो रहा है वहां लोगों को कि हमें यहां से अपने तयशुदा मकाम, तयशुदा वक्त से पहले ही छोड़ना पड़ रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन हिफाजती नुक्ता नज़र से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, सरकारों की जिम्मेदारी होती है और जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बहुत कुछ सब कुछ सबको नहीं बता सकते। फिर भी मैं रुख करता हूँ फिर से अपने नुमाइंदे जम्मू में हमारे साथ मनोज जुड़े हैं, श्रीनगर से शबीर हैं। शबीर, सवाल इस बात को लेकर है कि जो अभी हम सुन रहे थे सयाहों को, उनमें गैर मुल्की सयाह को भी हमने सुना, हमारे नाज़रीन ने सुना और जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से उनको भी सुना, असर क्या पड़ने वाला है? सयाह आए हैं, वो चले जाएंगे, उन्हें अफसोस इस बात का होगा कि 10 दिन का टूर था, 5 दिन में ख़त्म करना पड़ा, 15 दिन का था, 4 दिन में ख़त्म करना पड़ा, लेकिन जो लोग वहीं रहेंगे, जो मकामी लोग हैं, उन पर क्या असर पड़ने वाला है इसका? विशाल, बहुत बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये पीक सीज़न होता है यहाँ टूरिज़्म का। आपने जिस गैर मुल्की सयाह को सुना, उसके साथ मैंने बात की थी, वो बेल्जियम की थी, वो कल ही यहाँ आई थी और उसने साफ कहा, न सिर्फ एक एडवाइजरी के बारे में अब हालांकि ये कहा जा रहा है कि हमने एक नसीहत की थी ताकि प्रिवेंटिव मेजर था, ये आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएं, लेकिन उस सयाह ने हमसे साफ कहा कि हमें पुलिस आई और हमें कहा गया यहाँ से निकल जाए। यहाँ के लोगों की रोजी रोटी, मईशत के लिए सयाहत बहुत बहुत अहम है और यही मौका होता है जब सयाहत यहाँ पे पिक होती है और आहिस्ता आहिस्ता अब सयाह यहाँ पे बढ़ने लगे थे, उनकी तादाद वादी में बढ़ने वाली थी और इस मौके पर अब इस तरह का ये एक एडवाइजरी आती है और इस तरह की हड़बौंग सी मच जाती है, तज़ब्ज़ुब फैल जाता है, कशीदगी फैल जाती है और लोग वापस चले जाते हैं, तो आप मानिए कि ये जो इस सयाहत से वाबस्ता लोग हैं उनकी तो कमर ही टूट गई, उनकी रोज़ी रोटी छिन गई एक तरह से। ये पूरा मामला जो है, हालांकि आज जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि हमने इस तरह नहीं कहा था, वैसे नहीं कहा था, लेकिन साफ तौर पे गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या फिर इधर डल झील का इलाका हो, वहाँ पे पुलिस गई या दीगर सिक्योरिटी एहलकार गए, उनसे कहा गया कि आप यहाँ से वापस चले जाइए। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी एक्सीजेंसी है, मानते हैं कि इंसानी जान की हिफाजत बहुत अहम है, लेकिन सवाल ये किया जाता है, जहाँ भी हम गए वहाँ लोग ये सवाल कर रहे थे कि अगर इतनी बड़ी क्या आफत आने वाली थी कि आप हर टूरिस्ट को यहाँ से वापस निकाल रहे हैं, इसका सही जवाब अभी तक नहीं मिला है लोगों को। सिर्फ ये कहा जा रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, वहां पर कितना मतलब जम्मू रीजन में ये सयाहत का कितना बड़ा एक निजाम है और वहां से जो लोग निकल रहे हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्री निकल रहे हो या फिर बाकी सयाह, वहां पर किस तरह का असर पड़ेगा, किन किन लोगों पर, किन किन शोबों पर असर पड़ सकता है? देखें मिसाल, अगर हम यहाँ की सियाहत की बात करेंगे तो जो यात्री, जो लोग कश्मीर देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्री हों या फिर जो आम सयाह हों जो कि कश्मीर के नज़ारों का लुत्फ़ लेने के लिए जम्मू कश्मीर में वारिद होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एक चंक होता है कि जो श्री माता वैष्णो देवी की जो श्राइन है कटरा में, वो वहाँ चले जाते हैं।
वहाँ उसके दर्शन करने के लिए जाते हैं। जम्मू शहर, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर भी वो कुछ दिन बिताते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो टूरिज़्म है उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है। यहाँ की जो टूरिस्ट से वाबस्ता लोग हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलता है, उनके कारोबार में बढ़ोतरी होती है। लेकिन आज जिस तरह के हालात रहे हैं, जिस तरह के हालात हुए हैं, जो कहा गया है सरकार की तरफ से कि इंटेलिजेंस इनपुट्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया जा सकता है या सयाहों को निशाना बनाया जा सकता है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक मजबूरी थी सरकार के लिए, क्योंकि वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। कल भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका ये मानना था कि अगर अमरनाथ यात्रा चल रही है तो जो हिफाजत का बंदोबस्त है वो सरकार का काम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उन्हें पूरा बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन साथ ही उसमें एक ये भी पक्ष ज़रूर था जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका ये मानना है कि इंसानी जान जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। इसलिए जो जिस तरह की एडवाइजरी आई है, जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट सरकार के पास है, जो उन्होंने आज तक बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि खतरा है, इसलिए उन्हें यह कहा गया है कि वो अपना जो दौरा है कश्मीर वैली में, अपना जो स्टे है उनका सयाहों का या अमरनाथ यात्रियों का, उसको वो कम कर दें। लेकिन जैसे ही एडवाइजरी आती है तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर इस तरह का कोई भी ऑर्डर आता है कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है तो आपको जाना चाहिए, डेफिनेटली वो एक हड़कंप सा मच जाता है, एक तशवीश ज़रूर पैदा हो जाती है। वही तशवीश अमरनाथ यात्री हों या फिर टूरिस्ट हों, उनके अंदर भी एक तशवीश पैदा हो गई। और साथ ही जिस तरह से सरकार की तरफ से जब एडवाइजरी जारी की गई थी तो डेफिनेटली कुछ एजेंसीज ज़रूर हैं, सरकारी एजेंसी, जो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं ताकि जो इनपुट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए किसी तरह का भी इंसानी जानों का ज़िया ना हो, कोई भी जानी नुकसान ना हो, उससे बचाया जा सके। तो ये इस तरह की जो इक़दामात हैं वो देखे जा सकते हैं। हालांकि जम्मू में भी इसका कुछ असर पड़ने वाला है, लेकिन जितना असर कश्मीर की सयाहत पे पड़ेगा उतना ज़्यादा असर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, छोटा सा चंक वो होता है जो कश्मीर वैली से घूमने के बाद जम्मू का रुख करते हैं। ज़्यादातर जो सयाह होते हैं वो कश्मीर वादी में, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो। मनोज, इस ताल्लुक से कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है क्या अमरनाथ यात्रा पूरी तरह से रुक गई? तमाम जो यात्री थे वो उस रास्ते से वापस लौट रहे हैं या लौट गए हैं? बेस कैंप्स को बंद कर दिया गया है? क्या ये जानकारी अभी मिल पाई है? कंप्लीट क्लोजर? हाँ, तो देखिए विशाल, जो हमारे पास जानकारी है, बालतल का जो कैंप है वहाँ पर भी आज सुबह काफ़ी गहमा गहमी थी। वहाँ जो लंगर वगैरह लगे थे वो सबके सब पैक हो रहे थे। इसी तरह जो पहलगाम से जो यात्री थे, कल भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लंगर वाले थे जिन्होंने पहलगाम से आगे चंदनवाड़ी या पंचतरनी में जो उन्होंने अपने कैंप लगाए थे, उन्होंने अपने लंगर लगाए थे, वो भी अपना सामान पैक करते दिखाई दिए। और आज भी हमने देखा कि काफ़ी तादाद थी यात्रियों की जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ लौट रहे थे। उधमपुर में हमने देखा कई यात्री थे जो वापस अपने घरों को लौट रहे थे। लेकिन दिक्कत उन यात्रियों के साथ भी यही है कि जब जम्मू पहुंचेंगे तो जम्मू के बाद वो आगे कैसे अपना सफ़र तय करें। जो मैं पहले बता रहा था कि उनके साथ सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहला वो रहेंगे कहाँ, और दूसरा कि जो उन्होंने कट शॉट किया विजिट, उसके बाद उनके टिकट्स कहाँ से होंगी, उनका जो ट्रांसपोर्ट का जो इंतज़ाम है वो कौन करेगा। ये सवाल फ़िलहाल सब पूछ रहे हैं। और वो जो यात्री हैं, यात्री लगातार जम्मू पहुँच रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि वो जल्द से जल्द, जैसा एडवाइजरी में कहा गया है, कश्मीर वैली से निकल के अपने घरों को वापस लौटें। जी, एक और सवाल है मनोज, ये अमरनाथ यात्रा जाहिर सी बात है कि एडवाइजरी के बाद वो यात्रा जो है लगभग रुक गई और ज़्यादातर लोग या तो लौट चुके हैं या लौट रहे हैं, रास्ते में हैं, जैसा आप बता रहे हैं उनको कुछ परेशानियां भी हो रही हैं। एक सवाल ये है कि क्या ये अगर इस तरह की एडवाइजरी जारी नहीं होती अगर, तो ये यात्रा कब तक चलती मनोज? देखें, ये यात्रा जो है, इस यात्रा को का इख्तिताम जो है वो 15 अगस्त को होना था, क्योंकि ये यात्रा जो है श्रावण पूर्णिमासी के दिन, रक्षाबंधन जिस दिन होता है उस दिन ये जो यात्रा है वो ख़त्म हो जाती है, अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अभी ये यात्रा जिस तरह से अभी स्टॉप किया गया है, फिलहाल जो यात्री मुल्क के दीगर हिस्सों से आते थे वो यात्रियों को फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन क्या ये यात्रा इस बार नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अभी ये कहना ये सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन
की तरफ से अभी तक ये बताया नहीं गया है कि ये यात्रा जो आगे चलने वाली है, जब उस यात्रा के जब इख्तिताम होता है 15 अगस्त को श्रावण पूर्णमासी के दिन, उस दिन छड़ी मुबारक जो है, जो कि श्रीनगर दशनामी अखाड़े से निकल के पहले अनंतनाग, फिर मारतंड, उसके बाद पहलगाम, और जो पहलगाम के रास्ते वो शेषनाग होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचती है। उसमें जो महंत होते हैं जो उस छड़ी मुबारक को ले जाते हैं, उसके साथ साधुओं की एक बहुत बड़ी टोली भी होती है। वो किस तरह से वो चली जाएगी उसके बारे में फिलहाल कोई ऐलान तो नहीं किया गया है उन्हें कैसे लिया जाए, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उनका ये कहना है कि वो यात्रा होगी और उसके लिए भी सरकार जो है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा इंतजाम कर रही है, ताकि छड़ी मुबारक को अपने निर्धारित समय पे जो उसका वक्त होता है वो श्रावण पूर्णमासी के दिन जो कि 15 अगस्त को है इस बार, तो उस दिन उसको बराबर वहाँ गुफा तक पहुँचाया जाएगा, वहाँ दर्शन होंगे और उसके बाद वो हज़ब मामूल जैसे वहाँ से वापस लौटती है और छड़ी मुबारक को फिर श्रीनगर के दशनामी अखाड़े में रखा जाता है, वो किया जाएगा। लेकिन इंतजाम किस तरह के होंगे, ये छड़ी मुबारक वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, फिलहाल इसके बारे में जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। नहीं है। तो हम इसके जो 2-3 कॉम्पोनेंट्स हैं उसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं कि एक तो अमरनाथ यात्री, उन पर कैसा असर पड़ रहा है, दूसरे वो जो सयाहत वहां पहुंचे उन पर किस तरह का असर पड़ रहा है, उन्हें किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है, तीसरे जो मकामी लोग हैं जो इन सब का असर उन पर होगा। एक और सेक्शन है जो तलबा का सेक्शन है। कल शाम इंतजामिया की जानिब से यात्रियों और सयाहों के लिए जारी हिदायत के बाद श्रीनगर के NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तालिबे इल्म भी वादी से घर वापस लौटने लगे और अभी करीब 18 बसों में तलबा वादी से बाहर रवाना हो चुके हैं, जो अब तक की जानकारी मिली है। इसके बाद अपडेट हम और आगे लेंगे। SRTC का भी कहना है कि अगर इनको मजीद गाड़ियों के लिए कहा जाता है तो उन्होंने गाड़ियां तैयार रखी हैं। ताहम श्रीनगर इंतजामिया का कहना है कि NIT में क्लास वर्क बंद रखने के कोई भी अहकाम जारी नहीं किए गए हैं, यानी कि यहां भी तजाद है। यहां भी जो तलबा के सामने सिचुएशन है वो इधर जाऊं या उधर जाऊं की है। इंतजामिया का कहना है कि क्लासेस बंद किए जाने के अहकाम जारी नहीं किए गए हैं और दूसरी तरफ NIT से लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनका जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मेरा नाम वैभव मिश्रा। कहाँ से आप? मैं MP से। तो अभी जिन्होंने आपको बोला, क्या बोला गया आपसे? हमसे कुछ नहीं बोला, हमको नोटिस आया कि सबको जाना है कल, तो फिर हम सबके लिए बसेस अवेलेबल कराई गई और हम तैयार थे। कितना गाड़ियाँ भेजा गया, कितना लोग निकले? बहुत सारी गाड़ी थी, सारी मतलब 16-17 बसेस एटलीस्ट। तो आपको क्या लग रहा है, खुद जो माहौल है कैसा माहौल लग रहा है? माहौल का तो पता नहीं, डर नहीं रहा, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, जो भी होगा पता नहीं हमको, तो बोला गया तो अब जा रहे हैं हम सब। सिंपली हमारे पास रात को नोटिस आया था कि आपको सुबह निकलना है, सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक निकलना है, बस सब आ जाएंगी, बाकी तब आप देख ही रहे हैं बैठे हुए हैं। डर ऐसा कुछ नहीं, कोई बताया गया नहीं, सिंपली ऐसा है कि आपको बाहर जाना है, सिंपली। तो देखा आपने, स्टूडेंट से जब हमारे नुमाइंदे पूछ रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमें नोटिस आया और नोटिस में लिखा था कि आप यहां से छोड़कर चले जाएं और बसें भी तैयार रखी गई हैं। लेकिन इसी खबर में आपको बताया कि इंतजामिया का कहना है कि ऐसी कोई मैसेज या ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया गया है कि क्लास वर्क्स बंद हो रहे हैं। यहां भी दो तरह की बातें सामने आ रही है। शब्बीर, क्या इस बारे में कुछ जानकारी और मिल पाएगी कि क्या NIT या फिर दूसरे ऐसे जो तालीमी इदारे हैं वहां पर क्या ऐसे ही सिचुएशन है, लोग वहां से जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं और इंतजामिया शायद ये कह रहा है कि नहीं, हमने कोई नोटिस नहीं दिया? देखिए विशाल, कल शाम को ये बात सामने आ गई कि NIT ने अपने जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बैरूनी रियासत के स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, उनसे कहा है कि वो वहाँ से आप निकल जाएं। आज सुबह जो हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। उनका कहना था कि हमने खाली एक एडवाइजरी भेजी थी कि वो एहतियात से रहें, उसका गलत मतलब निकाला गया है।
अगर ऐसा होता तो फिर उन तलबा को ये SRTC यानी J&K स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें किसने मुहैया करा दी। ये मुतजाद बयानात दिए जा रहे हैं। आज़म मैं आपको विशाल मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से अहकामात जो जारी हुए वो जब मिलके उनका जो मतलब बना वो कशीदगी में तब्दील हुआ, तजब्जुब उनसे पैदा हुआ। मैं आपको 3 चीज़ें अलग से बताऊं जिनका मैं खुद शाहिद रहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल चिनार कोर में जहां पे 2-3 बातों पे बात हुई। एक ख़ास बात ये कि मिलिटेंटों ने प्लान बनाया था अमरनाथ यात्रा पे अटैक का। दूसरी बात वहां की गई कि मिलिटेंटों का इरादा है कि वो यहाँ पे तशद्दुद को बढ़ाना चाहते हैं। एक इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कोई ऐसा ये लग रहा था कि डर का माहौल है, क्योंकि आर्मी GOC ने साफ कर दिया कि उस जो हमले की जो मनसूबाबंदी थी उसको नाकाम बना दिया गया। वहाँ से जो IEDs बिछा दी गई थी वो अब हटा दी गई, रिकवर की गई है। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद ये हुआ कि एक एडवाइजरी जारी हुई जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट से कि जो यात्री है और जो सयाह है वो निकल जाए। तब से पूरा मामला बिगड़ गया। तब ये हुआ कि कशीदगी फैल गई। एक तो जो यात्री हैं जो श्रद्धा लेकर आते हैं एक साल भर इस उम्मीद से कि वो यात्रा करेंगे, वो उनको परेशानी, और दूसरा ये कि जो सयाह यहाँ पे हैं जो प्लान बना के आते हैं साल भर कि हमें कश्मीर जाना है, उनको परेशानी हुई। तीसरा यहाँ की सयाहत की कमर तोड़ दी गई एक ऐसे मौके पे जब सयाहत का पीक सीजन होता है। और चौथा जो लोग हैं आम लोग वो भी इस परेशानी में है कि ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कदम, शायद पहली बार इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि आप तमाम यात्रियों को, तमाम सयाहों को यहाँ से निकाल रहे हैं। ये पूरी सूरत हाल बनी। और उसके बाद ये IIT का जो आया इस पे ये पूरे अलग अलग, हालांकि ये अलग अलग फैसले थे, अलग अलग जो इंफॉर्मेशन थी, इसका जो पूरा जो इसका मिन जुमला जो पूरा जिसे कहें कुल मिला के जो सिचुएशन बनी उससे तजब्जुब फैला और पूरी वादी में जो पैनिक है वो इस पूरे, अगर इनको अलग अलग देखा जाए तो ये अलग अलग ये एक अलग अलग मामले हैं और ज़रूरी हैं, लेकिन जब इनका पूरा एक साथ मतलब निकाला जाए तो वो इस पैनिक सिचुएशन की वजह बना। और सबसे ज़्यादा परेशानी ये हुई कि इस पे सफाई नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। अगर इंफॉर्मेशन वक्त पे दी जाती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद इतना ये बैंक के ATM खाली नहीं होते, लोग जल्दी में ख़रीदारी इतनी बड़ी तादाद में नहीं होती और रात के 3:30 बजे तक लोग कतारों में बाहर नहीं रहते ईंधन के लिए। और ये जो टूरिस्ट हैं या यहाँ पे हज़ारों मजदूर जो काम करते हैं बैरून रियासत के, उन्हें खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। कई लोगों के तो ठेकेदारों के पास या मकान मालिकों के पास या जहाँ वो कारखानों में काम करते हैं उनके पास पैसे हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं थे वक्त, किराया अवेलेबल नहीं था। जैसे मनोज कौल बात कर रहे थे, कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो परेशान थे, वो रहें कैसे, निकलें कैसे। आज सुबह जब हम बात कर रहे थे TRC पे तो 3:30 बजे से लोग इस इंतज़ार में थे कि कहीं से उन्हें एक गाड़ी मिल जाए, वो यहाँ से निकल जाएं। इतना खौफ का माहौल पैदा हो गया। आज दिन में हालांकि कुछ हद तक इस पे थोड़ी सी सफाई पेश की गई, लेकिन जो जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे मामलों पे सफाई मरकज़ी हुकूमत, वज़ीर दाखिला ही दे सकते हैं, तब कहीं जाके पूरा इत्मीनान फैलेगा। लेकिन सवाल फिर यही कि क्या इस इतने बड़े पैमाने पे इक़दामात उठाना या इतनी बड़ी एडवाइजरी जारी करना ज़रूरी था, वो इस सवाल का जवाब मरकज़ी हुकूमत ही दे सकती है। बिल्कुल। और उमर अब्दुल्ला ने ऐसा मुतालबा किया है कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में बयान दे। तो हम लगातार बात कर रहे हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से के बाद हम सिक्योरिटी के सूरत हाल पर बात करेंगे, मजीद की क्या इनपुट और मिल रहे हैं। जैसा मनोज ने कुछ देर पहले बताया था उस पर और तफसील से गुफ्तगू होगी। लेकिन जिस तरह से जो सयाहों को हमने सुना और जो अमरनाथ यात्रा जिन्हें छोटी करके लौटना पड़ रहा है, जिन्हें जो सयाह जिन्हें अपने तयशुदा वक्त से पहले लौटना पड़ रहा है, और जो उनके पुरनम आंखों से जो एक कहानी सामने आ रही थी, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि एक मोहब्बत थी जो उन्हें वहां खींच ले जाती है। लेकिन ऐ तेरे
ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। उनके आंखों से शायद यही जाहिर हो रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। हमारे मसाइल में इस बार मजहब और सियासत। उस परमात्मा को तो प्राप्त कर सकते हैं जब अपना आप खत्म करेंगे, अपनी हौमे को खत्म करेंगे, अपने अहंकार को खत्म करेंगे। किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी भी ईश्वर या किसी भी खुदा के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं उसमें ज्यादा पावर नहीं है, हमारे ईश्वर में ज्यादा पावर है। हर हिंदुस्तानी का जो बुनियादी मजहब है वो हमारे संविधान से, हमारे दस्तूर से जुड़ा हुआ है। मैंने धर्म के नाम पर इंसानियत में होप देखी है, उम्मीद देखी है। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन ना मिलेगा। तहसील मुनव्वर के साथ हमारे मसाइल देखिए शनिचर रात 8:56 पर और इतवार सुबह 10:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। హ్యాపీ శ్రావణ మాసం మార్కెట్లో అందరికన్నా $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages.
सूरत हाल कुछ है, कहा कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। कहा यह जा रहा है इंतजामिया की जानिब से तालीमी इदारों में कि कहीं कोई नोटिस नहीं दी गई और ना ही क्लासेस रोके जाने की कोई खबर दी गई, लेकिन तलबा का यह कहना है कि हमें नोटिस मिला है, हमें यह बताया गया है कि बसें रेडी हैं, आप चले जाइए। हमने अभी आपको NIT के स्टूडेंट्स को सुनाया था और अब आपको अब यह सुना रहे हैं कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के साथ क्या कहा जा रहा है। खबर यह दी जा रही है कि पॉलिटेक्निक श्रीनगर के पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स कश्मीर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हॉस्टल खाली करने की हिदायत दे दी गई है। कॉलेज इंतजामिया ने तलबा को हॉस्टल खाली करने की हिदायत दी है। कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हॉस्टल खाली करने की हिदायत। कॉलेज इंतजामिया ने तलबा को हॉस्टल खाली करने की हिदायत दी है। वादी की ताजा सूरत हाल के पेश नजर यह हिदायत दी गई है। इससे पहले हम जब ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहे थे तो हमने बताया था किस तरह से NIT के ताल्लुक से खबर थी और NIT के स्टूडेंट्स बसों में बैठकर वापस लौट रहे थे और उसके बाद उनको ये बताया जा रहा था कि जैसा उन्होंने कहा कि हमें नोटिस दी गई है, हमें ये बताया गया है कि आप खाली कर चले जाएं, जबकि उनका ये भी कहना था कि हमें यहाँ आसपास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जिससे हमें कोई घबराहट हो, लेकिन अंदर क्या है पता नहीं, होने वाला क्या है पता नहीं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है पता नहीं। ऐसे ही कुछ हालात वहां ज्यादातर बने हुए हैं। तो कई कुछ सवाल इस तरह के बने हुए हैं। हम इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। शब्बीर का हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं श्रीनगर से। शब्बीर, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, ये क्या सूरत हाल है शब्बीर? अभी भी हम कोई ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पॉलिटेक्निक NIT के ताल्लुक से, पॉलिटेक्निक के हवाले से ये खबर है। जी विशाल, मैं यही बात कह रहा था आपसे कि जो बातें कही जा रही हैं वो जाहिर जैसे आप बात कर रहे थे, जाहिर जो करने की कोशिश की जा रही है वो असल में है नहीं और उसी की वजह से परेशानियां हैं। और जो बताने की कोशिश की जा रही है उस पर लोग यकीन नहीं करते। यकीन इसलिए नहीं करते कि ज़मीनी सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने पॉलिटेक्निक की बात की, हालांकि कॉलेज जो हैं यहाँ पे छुट्टियों पे हैं, लेकिन जो हॉस्टल में कई तलबा रहते हैं, इम्तिहानात की तैयारी करते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज का बाकायदा एक ये नोटिस आया है कि तलबा को से कहा गया है कि आप हॉस्टल खाली कर दें। ऐसा कई और जगहों पे भी हो सकता है और इसका बहाना आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ इस सूरत हाल से जुड़ा है। NIT के बाद साफ ये हो गया है कि यहाँ पे एक तरीके से ऐसे जो तालीमी इदारे हैं जो जहाँ पे बैरूनी रियासत के तलबा है, एक तो वो अब तो ये तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसा है जहाँ पे मकामी तलबा रहते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे मकामी तलबा ही पढ़ते हैं और मकामी तलबा ही वहाँ पे रहते हैं। हॉस्टल्स में जाहिर सी बात है गाँव देहात के तलबा रहते हैं, उन्हें भी कहा गया है कि खाली करें। तो ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं, मैं आपसे विशाल कह रहा था कि अगर आम हालात में ऐसा होता तो शायद कोई बात नहीं थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला माना जाता, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब एक के बाद एक ऐसे ऑर्डर्स आते हैं या नोटिस आती है या एडवाइजरी आती है, तो जो पहले से एक सूरत हाल बनी हुई है वो बद से बदतर हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। यही वजह है कि ये कन्फ्यूजन जो है यहाँ पे बढ़ता रहा। हालांकि आज मैंने आपसे कहा गवर्नर ने कोशिश की कि इसको किसी हद तक दूर किया जाए। 35A पे 370 पे या रियासत को 3 टुकड़ों में जो यहाँ पे अफवाहें थी बांटने की, उन अफवाहों पे विराम लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ये फैसला जो है, ये जो फैसले हैं ये मरकजी हुकूमत के हैं, उन्हीं के हद इख्तियार में है। शायद कुछ लोग तो अगर आप बाहर जाएंगे लोगों से जब हम बात करते वो कहते हैं कि ये गवर्नर के हद इख्तियार में भी नहीं है, वो तो अभी रियासत का इंतज़ाम चलाते हैं, ये बातें मरकज़ की हैं और जब तक मरकजी हुकूमत इस पर खामोश है शायद ये जो अफवाहों का बाजार है या अंदेशे जो हैं ये बढ़ते जाएंगे। जी,
मतलब ये है कि गवर्नर साहब जिस तरह से भी इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में जो सवालात उभर रहे हैं वो अब भी वो सवालों का सिलसिला जारी है। 35A को लेकर, 370 को लेकर और भी कई दूसरे सूरत हाल को लेकर जो शबीर बता रहे थे। इस वक्त सिक्योरिटी के क्या ताजा इनपुट मिल रहे हैं? मनोज जी इससे पहले हमें कुछ जानकारी दी भी थी। ताजा सिक्योरिटी इत्तलात के मुताबिक जैश और लश्कर के दहशतगर्द सरगर्म हैं और पाकिस्तानी फौज की मदद से हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमला किया जा सकता है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिलसिलावार अंदाज में मुसल्लह दहशतगर्दों को सरहद पार भेजने का मंसूबा बना हुआ है और पाकिस्तान के मुसल्लह दहशतगर्द दरअंदाजी की फिराक में हैं। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फराबाद में जैश का तरबियत याफ्ता कैडर पाकिस्तानी फौजी अनासर के इश्तराक से LOC के करीब मौजूद है। सोपोर में भी IED हमलों का मंसूबा है। ऐसे कुछ इनपुट्स हैं। मनोज, इस ताल्लुक से मजीद जानकारी। हाँ देखें विशाल, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि ये पहले भी अगर आप GOC की बात करेंगे, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें GOC 15 कोर और DGP दिलबाग सिंह बैठे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि मिलिटेंट ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा IEDs का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल करें सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ और नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। तो आज जो नया इंटेलिजेंस इनपुट आया है उसमें ये कहा गया है ना सिर्फ मिलिटेंट ना सिर्फ जम्मू कश्मीर वैली के अंदरूनी इलाकों में, खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर के सोपोर का जिक्र किया गया है, उसमें वहाँ पे हमले कर सकते हैं। उसके अलावा कई और भी जगह हैं जहाँ मिलिटेंट हमला कर सकते हैं। जैश और लश्कर के कुछ ऐसे मॉड्यूल्स ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं जो हमला कर सकते हैं, ये बताया गया है इंटेलिजेंस इनपुट्स में। उसमें साथ में सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली है, जो बहुत ही गंभीर बात है, वो ये है कि उसमें ये कहा गया है कि जैश और पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो LOC के करीब बैठ हमला कर सकता है, यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो उनकी है वो हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ एक्शन कर सकती है। ये उस इनपुट में कहा गया है। और ये भी साथ में बताया गया है कि जिस तरह से इनपुट्स आ रहे हैं, कुछ मुजफ्फराबाद से कोशिश ये की जा रही है कि मिलिटेंटों को इस बार धकेला जाए कश्मीर वैली के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तशद्दुद के वाक़यात रोनमा कराए जा सकें। ये सब खुफिया ज़राए से जानकारी मिली है और यही जो चीज़ें हैं सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो एडिशनल फोर्सेस आई हैं वो काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशंस हैं उनको बढ़ाने के लिए किया गया है। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन खुफिया जानकारी जो मिली है वो आज मिली है। हो सकता है ये जानकारी पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आई हो, जिसके बाद इस तरह की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यही सिर्फ इतना ही है तो ये सब चीज़ें लोगों को क्यों नहीं बताई जा रही है, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि इस तरह की बात है, जहाँ हमले होने वाले हैं उसकी वजह से सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। अगर उस तरह से कुछ ठोस एक ऐलान किया जाए था जो लोगों के सामने आ जाए, उसके बाद जो तज़ब्ज़ुब और तशवीश की जो लहर ख़ासतौर पर कश्मीर वैली में है वो कम हो जाए। और इतना ही नहीं, कश्मीर वैली में तशवीश तो है, लेकिन जो हम ये कहें कि एक जानने की जो चाह है वो सब पूरी रियासत के लोगों को है। जम्मू के लोग भी ये जानना चाहते हैं, लद्दाख के लोग जानना चाहते हैं कि जिस तरह के हालात कश्मीर में हैं आखिर क्या होने वाला है। तो ऐसे में जैसा शबीर कह रहे थे कि मरकज़ी सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान आए जिसमें यह कहा जाए कि इस तरह से ये बात है, ऐसी सूरत हाल है, इसलिए ये किया जा रहा है ताकि लोगों का जो वहम है, लोगों की जो परेशानी है, लोगों की जो क्यूरियोसिटी है जानने की, उसको दूर किया जाए। उसको वो जो चीज़ें हैं उनके सामने आ जाएं, ताकि जो लोग हैं वो जिस तरह से नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे अब से 2 हफ्ते पहले तक कश्मीर वैली में ख़ास तौर पे, वो फिर अपनी ज़िंदगी उस तरह से बसर कर सके। जी विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर और मनोज, और साथ ही दूसरे हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स और नुमाइंदे हैं जिन्होंने वहां लोगों से बात की, और आप नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया। सवाल अभी बाकी है और सवाल बाकी है मरकज को लेकर भी कि मरकज आखिर इस बारे में कोई बयान ऐसा जारी क्यों नहीं कर रहा है, मरकजी हुकूमत क्यों नहीं कर रही है बयान ऐसा जारी कर रही है जिसकी वजह से वहाँ की जो अवाम है या फिर जम्मू कश्मीर में जो दूसरे रियासतों से या जो गैर मुल्की सयाह हैं उन्हें एक कुछ हद तक तस्वीर साफ होती नजर आए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ सयाह लौट रहे हैं जम्मू कश्मीर से और अमरनाथ यात्री लौट रहे हैं, जाहिर है इसका बहुत गहरा और बहुत दूरंदेश असर वहाँ की रोजी रोटी पर पड़ने वाला है। आदाब।
इस न्यूज हेड